नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारिक। एक नजर हेडलाइंस पर। इंदिरा रसोइयों की खामियां की जाएंगी दूर। मुख्यमंत्री ने कहा, आम जन को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का ध्येय। जेईसीसी में 1 से 4 फरवरी तक आयोजित होगा इंडिया स्टोन मार्ट 2024। मुख्य सचिव ने दिए आयोजन को आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाने के निर्देश। कर्णपुर विधानसभा सीट पर 81.38% मतदान। 8 जनवरी को 17 टेबल पर होगी मतगणना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेशवासियों को जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को चरितार्थ करती ये योजनाएं राज्य में प्रभावी रूप से लागू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना की समीक्षा कर इसकी सभी खामियों को दूर किया जाएगा। नई योजना के तहत प्रदेश में आम जन को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का ध्येय है। उन्होंने कहा कि इस योजना की समीक्षा में कई खामियां पाई गई थी। अभी मेन्यू में भोजन की मात्रा लगभग 450 ग्राम है, जो पर्याप्त नहीं है। साथ ही ऐसी जगहों पर रसोई संचालित की जा रही है जहां इनकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए स्थायी स्टाफ का भी अभाव है, जिससे इसके निरीक्षण में कठिनाई होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रसोइयों को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही इनके संचालन के लिए उपयुक्त स्थान का प्रावधान किया जाएगा। वहीं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए भी उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके। स्टोन इंडस्ट्री और इस सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, आर्किटेक्चर कारोबारियों आदि के लिए जयपुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आगामी 1 से 4 फरवरी तक इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन किया जाएगा। स्टोन मार्ट के सफल आयोजन को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आयोजन को आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भाग ले सकें। उन्होंने आने वाले उद्यमियों और बायर्स एंड सेलर्स आदि के लिए तमाम आवश्यक व्यवस्थाएं और सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि स्टोन मार्ट के इस 12वें संस्करण में देश विदेश के 450 से अधिक एग्जीबिटर्स के भाग लेने की उम्मीद है। गौरतलब है कि राजस्थान में खनिज पत्थर और इस पर आधारित उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। श्रीगंगानगर जिले की कर्णपुर विधानसभा सीट के लिए मतदान की प्रक्रिया शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। यहां 81.38% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जबरदस्त सर्दी और कोहरे के बीच मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ मतदान किया। अब 8 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर में मतगणना करवाई जाएगी। निर्धारित कमरों में 17 टेबल पर मतगणना होगी। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पात्र वंचित लाभार्थियों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम जारी है। प्रदेश भर में लगाए जा रहे शिविरों में आमजन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपना पंजीकरण करवाकर योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में आमजन को जागरूक कर अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जाए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीसी के जरिए संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टर्स के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रियान्वयन में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों की प्रगति की जानकारी लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में पंचायत राज आयुक्त श्री रवि जैन ने कहा कि सभी कलेक्टर्स इन शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। भरतपुर संभाग के संभागीय आयुक्त श्री सांवरमल वर्मा ने वजीरपुर उपखंड की सेवा और शारोली ग्राम पंचायतों में शिविरों का निरीक्षण कर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने संकल्प यात्रा के तहत संचालित समस्त योजनाओं की संबंधित अधिकारियों से विभागवार प्रगति रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो है कैंप्स लग रहे हैं, उसकी समीक्षा बैठक मेरे द्वारा ली गई है। 2 कैंप्स का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, सेवा और शारोली का। उनके जो कैंप्स हैं उनमें जो कमियां पाई गई है उसके संबंध में मैंने कैंप प्रभारी और डेढ़ लोक स्टूब का है और जिला कलेक्टर महोदय को भी निवेदन किया है कि जो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हम जो कैंप्स का आयोजन करें, विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार ने इसके बारे में जारी कर रखे हैं। प्रत्येक स्तर पर क्या दायित्व हैं उसका उल्लेख किया हुआ है। उसके अनुरूप हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो ब्लैक स्कीम 17 स्कीम है उनमें प्रत्येक स्कीम से सैचुरेशन पॉइंट आए, यही हमारा उद्देश्य है। वहीं गंगापुर सिटी जिले की ग्राम पंचायत सेवा में संभागीय आयुक्त श्री सांवरमल वर्मा ने ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन गतिविधि का निरीक्षण किया। उन्होंने इस संबंध में कार्मिकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सांचौर जिले के रानीवाड़ा नगरीय क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री चंद्रशेखर भंडारी ने आम जन से शिविरों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। सबसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आपके वार्ड से ज्यादा यहाँ के नागरिकों को, लाभार्थियों को यहाँ पर लेकर के आए और सारी योजनाओं में उनको कहीं न कहीं जो पात्र हैं उनको आवेदन करवाएं, उनका पंजीकरण करवाएं और योजनाओं में 100% सैचुरेशन करना है हमें। सैचुरेशन का मतलब ये है कि जितने लोग हैं उनमें से एक भी लोग वंचित न रहे उस योजना से। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस पे जोर दिया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस शिविर के पश्चात वंचित न रहे, तो पूरा प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति घर से निकले, शिविर तक आए और हर योजना में अपना पंजीकरण कराए और लाभ ले। मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज देखिए दौसा जिले के बड़ा गांव के हंसराम जाटव की कहानी, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभ मिला है। मेरा नाम हंसराम जाटव सन ऑफ गंगाराम जाटव। मैं ग्राम पंचायत बड़ा गांव का रहने वाला हूँ। रतनपुरा गांव में तहसील महवा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं पहले कच्चे मकान में रहता था। अब मुझे PMAY के तहत कॉलोनी स्वीकृत हो गई, उसका पूरा पैसा मिल गया और अब मैं पक्के मकान में रहता हूँ। इसलिए मैं मोदी जी को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं दौसा जिले के ही मान सिंह मीणा को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर महीने 25 किलो अनाज फ्री मिलता है। मैं मान सिंह मीणा, ग्राम पंचायत हरिद्वार, प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभार्थी हूँ। मैं मेरे परिवार का मुखिया हूँ, उसके नाते प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। उनके हर मंथ 25 किलो गेहूँ मुझे फ्री मिलता है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। अब सुनिए झालावाड़ जिले के इन लाभार्थी की कहानी, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है। मेरे पहले कच्चा मकान था, उसमें पानी टपकता और मेरे को प्रधानमंत्री योजना में आवास मिल गया है। उस योजना के तहत हमको लाभार्थ मिल गया है, उसमें सोच भी बन गया है। तो हमारे औरतें पहले बाहर जाती थी, अब घर के अंदर ही सोच करने लग गई है। इससे हमें बहुत फायदा हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री को हमारी ओर से धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं भरतपुर जिले के लाभार्थी श्री महेंद्र कुमार की कहानी, जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिली है आर्थिक सहायता। मैं महेंद्र कुमार सन ऑफ कमल सिंह, ग्राम माड़ापुरा। मेरे घर में शौचालय नहीं था और मेरे परिवार को काफ़ी परेशानी भुगतनी पड़ती थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने मुझे 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की और मैंने शौचालय बनवाया। इसलिए मोदी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।